तो लोन मांगने वालों पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 मिनट में 50,000 का लोन मिल रहा है, लेकिन बड़े जाल में इससे आप फंस सकते हैं क्योंकि लोन के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लोन के जाल से सावधान रहने की नसीहत देते हैं, क्योंकि इस लोन के जरिए कैसे आप फ्रॉड के जाल में फंसेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सतर्क करने जा रहे हैं। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड देकर कुछ ही मिनटों में 50,000 रुपए का लोन मिल रहा है, लेकिन यही आसान दिखने वाला कर्ज हजारों लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ऊंची ब्याज दर, भारी पेनल्टी और रिकवरी एजेंटों की लगातार कॉल ने कई ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर क्यों 50,000 रुपए का छोटा लोन लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है? आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। देश में 50,000 रुपए से कम के पर्सनल लोन बाजार पर मोबाइल ऐप और फिनटेक कंपनियों का कब्जा होता नजर आ रहा है। बिना किसी गारंटी के केवल पैन और आईडी प्रूफ के जरिए तुरंत कर्ज बांटने वाली इन कंपनियों की हिस्सेदारी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने जोखिम को देखते हुए ऐसे बिना गारंटी वाले छोटे लोन से दूरी बना ली है। फिनटेक कंपनियां मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए कुछ ही मिनटों में लोन मंजूर कर देती हैं, इसलिए लोगों का रुझान तेजी से इनकी ओर बढ़ा है। ऐसे कर्ज में जोखिम भी ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि इसके बदले कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। ऐसे में रिकवरी एजेंट भी परेशान करते हैं। अगर राजकुमार मैती नाम के ग्राहक ने सोशल मीडिया पर आरबीआई को टैग करते हुए शिकायत की कि रिकवरी एजेंट तय समय से पहले उन्हें और उनके परिवार के लोगों को फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। समीर नाम के एक अन्य ग्राहक ने कहा कि वसूली एजेंट बिना अधिकृत लेटर के उनके घर पहुंचे और उनके बेटे को लोन की जानकारी दे दी, जबकि नियमों के मुताबिक उधारकर्ता की जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं की जा सकती। उन्हें हर दिन 50 से 60 कॉल भी किए जा रही हैं। फिनटेक कुछ ही मिनटों में युवाओं को बिना गारंटी 50,000 रुपए का लोन दे देती हैं, लेकिन इसके बदले वो 14 से 18% का मोटा ब्याज वसूलती हैं। ग्राहक समय पर किस्त नहीं चुकाता तो उस पर पेनल्टी लग जाती है और ब्याज 18 से लेकर 24% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। किस्त नहीं भर पाने वाले युवाओं के माता पिता को नोटिस जारी किया जाता है। फिनटेक से कर्ज लेने वाले आधे लोगों की उम्र 35 साल से कम है। वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्वनी राणा का कहना है कि फिनटेक कंपनियां तेजी से ऐसे लोन बांट रही हैं। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक समय पर किस्त नहीं देने पर कुछ कंपनियां ग्राहकों को लगातार परेशान करती हैं और जानबूझकर उनका सिविल स्कोर खराब कर देती हैं। पिछले 1 साल में 50,000 रुपए तक के छोटे लोन में बैंक की हिस्सेदारी करीब 30.8% घट गई। इससे पहले भी मार्च 2025 में इसकी हिस्सेदारी करीब 10% घटी थी। एनबीएफसी ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, लेकिन मार्च 2026 तक उनकी हिस्सेदारी 17.5% बढ़ी है। सबसे बड़ा फायदा फिनटेक को हुआ है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में तेजी से ग्राहकों तक अपनी पहुंच को बढ़ाया है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक 50,000 रुपए तक के कम के छोटे लोन बाजार में फिनटेक कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़कर 56.8% हो गई है। वहीं 1 साल में इनके लोन बांटने में करीब 42% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पूरे छोटे लोन बाजार की बढ़ोतरी 20% रही। यानी छोटे लोन के बाजार में सबसे तेज विस्तार फिनटेक कंपनियों का हुआ है। ऐसे में ये भी बताते हैं कि आखिर ये फिनटेक कंपनियां होती क्या हैं। फिनटेक ऐसी कंपनी होती है जो मोबाइल ऐप, वेबसाइट या डिजिटल टेक्निक के जरिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देती हैं। इसमें पर्सनल लोन, पेमेंट, निवेश, बीमा और क्रेडिट जैसी सेवाएं शामिल हैं। इन कंपनियों में लोन की मंजूरी जल्द मिल जाती है और दस्तावेज भी कम लगते हैं, लेकिन ब्याज दर और अन्य शुल्क बैंक से ज्यादा हो सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक चिंता की बात यह है कि ये फिनटेक कंपनियों के कर्ज डूबने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। इस आसान कर्ज के जाल में फंसकर कर्ज नहीं चुका पाने वाले लोग यानी डिफॉल्टर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ये 6.5% तक पहुंच गई है, जबकि मार्च 2025 में ये दर 6.2 और मार्च 2024 में करीब 4.5% थी। फिनटेक कंपनियों के कुल लोन पोर्टफोलियो में 70% हिस्सेदारी बिना किसी गारंटी वाले लोन की है। ऐसे में इनके डूबने की आशंका भी ज्यादा है।
आरबीआई का कहना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले समय में फिनटेक कंपनियों के खराब कर्ज का जोखिम और भी बढ़ सकता है। आरबीआई ने रिकवरी एजेंटों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं। इसके बावजूद फिनटेक कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग लोकपाल और सोशल मीडिया पर बढ़ रही संख्या में लोग अपनी परेशानी शेयर कर रही हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक के जो नियम है वो क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल रिकवरी एजेंट धमकी या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्राहक की कर्ज संबंधी जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जा सकती। वसूली के दौरान ग्राहक की निजता का सम्मान करना भी जरूरी है। बार बार फोन करके या मानसिक दबाव बनाकर वसूली नहीं की जा सकती। शिकायत होने पर ग्राहक पहले संबंधित कंपनी से और समाधान न मिलने पर आरबीआई के एकीकृत लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में लोन लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि कर्ज पर ब्याज की दर कितनी है ये बात पहले से समझ लें, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और अन्य शुल्क भी देखें। किस्त समय पर नहीं भरने पर कितनी पेनल्टी लगेगी ये भी जरूर पढ़ लें। कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं इसकी जांच भी कर लें। ऐप पर कौन कौन सी मोबाइल अनुमति यानी कि कॉन्टैक्ट, फोटो, लोकेशन आदि देनी होगी ये भी देखें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचें और शर्तें पढ़े बिना ओके या फिर एग्री पर क्लिक ना करें।